गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। चलिए, कंटिन्यू करिए। अब आगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि हम अलग अलग एक्सएमएल फाइल बनाकर कैसे अपने बीन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट फिर हमने लेक्चर खत्म करते करते ये भी डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास बहुत सारी बीन क्लासेस हैं और हर एक के लिए हम एक सेपरेट एक्सएमएल बना लें तो एक्सएमएल ही हमारे पास बहुत सारी हो जाएंगी। तो फिर स्प्रिंग आपको एक बेहतर अप्रोच देता है और वो ये देता है कि आप एक्सएमएल अलग अलग बना लें, पर जब आप उसे कंटेनर में भेजेंगे तो सबके नाम कॉमा से सेपरेट ना करके एक अकेली एक्सएमएल का नाम आप पास करेंगे। और वो अकेली एक्सएमएल कौन होगी? वो एक्सएमएल होगी जिसमें आपने बाकी सारी एक्सएमएल को इंपोर्ट कर लिया होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 4 बीन क्लासेस हैं तो एक्सएमएल कितनी बनेंगी? अब अगर मेरे पास 4 बीन क्लासेस हैं तो एक्सएमएल बनेगी 5। 4 तो बनेगी सारी बीन क्लासेस की अलग अलग, और एक वो बनेगी जो इन सब की मर्ज्ड एक्सएमएल होगी। यस और नो? समझ आ रहा है? आ रहा है। और वो जो मर्ज एक्सएमएल होगी उसके अंदर मैंने आपको टैग कौन सा लिखेंगे उसका नाम भी बताया था। कौन सा टैग लिखेंगे सारी एक्सएमएल को उसके अंदर मर्ज करने के लिए? वेरी गुड। तो हम टैग लिखेंगे इंपोर्ट, जिसका बस एक ही एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट होता है रिसोर्स। ठीक है, अब इसको और बेटर समझने के लिए लेट्स स्टार्ट एसटीएस। ये था आपका लास्ट लेक्चर का कोड। ठीक, अब इस कोड को अपन करते हैं कॉपी, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन। राइट, अब इसमें हमें करना क्या है? छोटा सा एक काम करना है। जहां हमारी 2 XML है वहां 2 की जगह हम बना लेंगे 3 XML। सो लेट मी कॉपी दिस। ये हो जाएगा हमारा मल्टी कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आकर हम पहुंचेंगे रिसोर्सेज में। यहां पहुंचकर एक और नई एक्सएमएल फाइल आप बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया ऑल कॉन्फ डॉट एक्सएमएल। ठीक, ऑल कॉन्फ डॉट एक्सएमएल के अंदर हम इनमें से किसी का भी पूरा कोड उठा लेते हैं, क्योंकि हमें एक्सएमएल के बेसिक सिंटेक्स की तो जरूरत है ही। बस फर्क इतना है कि ये जो ऑल कॉन्फ होगी इसमें बीन टैग की जगह क्या आएगा? ये जो ऑल कॉन्फ होगी इसमें बीन टैग की जगह इंपोर्ट आएगा। तो सारे बीन टैग उड़ा दीजिए, उसकी जगह आप लगाइए इंपोर्ट। इंपोर्ट का बस एक ही एट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा, दैट इज रिसोर्स। और रिसोर्स में आप अपनी दोनों बीन कॉन्फ का नाम दे दीजिए। तो मेरी पहली बीन कॉन्फ है बीन कॉन्फ डॉट एक्सएमएल, मैंने उसका नाम दिया। और मेरी दूसरी है बीन कॉन्फ 2 डॉट एक्सएमएल, यहां मैंने उसका भी नाम दे दिया। तो ये मेरे पास दोनों बीन कॉन्फ एक्सएमएल फाइल्स अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब क्या करें? अब जो हमारी मेन एप्लीकेशन है उसमें जहां कॉमा करके आप इन दोनों के नाम दे रहे थे वहां सिर्फ आपको एक ही नाम पास करना पड़ेगा, जो हमारे केस में है ऑल कॉन्फ डॉट एक्सएमएल। दैट्स इट। ठीक है, फायदा क्या हुआ? बस फायदा यह हुआ कि मेन फाइल के अंदर आपको मल्टीपल नाम कॉमा से सेपरेट करके नहीं देने पड़े। एक ही फाइल से सारी आपकी एक्सएमएल फाइल्स इंटरकनेक्ट हो गई। तो अब अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, आउटपुट पहले की तरह मिलना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है? फाइल नहीं मिली। ओके, क्या गड़बड़ हो गया? ओके, रिसोर्सेज 2 बार आ गया, तो ये आना चाहिए एक बार। सेव, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। और ये आपका प्रोग्रामर बीन क्रिएटेड, लैपटॉप बीन क्रिएटेड, सेटर कॉल्ड, और प्रोग्रामर का राइट कोड मेथड काम करना स्टार्ट कर रहा है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? ऑल क्लियर? बढ़ू आगे? वेरी गुड।
अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी। क्या डाउट है प्रांजल, पूछिए, माइक ऑन करिए। क्या नहीं समझ में आया आपको? बोलिए प्रांजल, माइक ऑन करिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी प्रांजल आपको? माइक ऑन करें। हाँ जी प्रांजल बोलिए। सर क्या लेट डाउट? ज्वाइन हुआ था थोड़ा इसलिए समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर लेट ज्वाइन हुआ था इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया। लेट ज्वाइन हुए थे, ओके। हम बस इतना कर रहे हैं कि जो हमारे पास अलग अलग एक्सएमएल हैं, उन सारी एक्सएमएल को मर्ज करके, आप लास्ट लेक्चर में थे? नो सर। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। लास्ट नो लेक्चर सर। में थे आप? नो सर। मिस हो गई थी कैसे मेरी समझ क्लास। में आएगा जब लास्ट लेक्चर भी मिस करा हुआ है तुमने? फिर कैसे समझाऊंगा मैं? लेक्चर मिस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा, बैकअप करिए फिर। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आगे अब, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। एंड दैट वेरी क्रूशियल टॉपिक, इसका नाम मैंने पहले भी आपसे शेयर करा है, और इस क्रूशियल टॉपिक का नाम है बीन स्कोप। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन अब? अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज बीन स्कोप। इसका नाम आपसे पहले भी मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूं, ठीक है। अब सवाल आता है, बीन स्कोप अपने आप में कौन है? तो गौर करिएगा, बीन स्कोप आपके बीन टैग का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। नाम बीन स्कोप नहीं है, नाम सिर्फ स्कोप है। तो पहले तो ये बताइए, क्या बीन टैग के आपने और भी कुछ एट्रीब्यूट पढ़े हैं? यस कि नो? कौन कौन से पढ़े हैं? आपने बीन टैग में आईडी पढ़ा है, आपने बीन टैग में क्लास पढ़ा है, आपने बीन टैग में नेम पढ़ा है ना? जैसे ये तीन है, ऐसे एक चौथा एट्रीब्यूट नहीं, रेफ बीन का एट्रीब्यूट नहीं है धीरज, रेफ प्रॉपर्टी टैग का एट्रीब्यूट है। मैं बीन के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं। जैसे ये तीनों बीन के एट्रीब्यूट हैं, बिल्कुल ऐसे बीन का एक एट्रीब्यूट और है, और उस एट्रीब्यूट का नाम है स्कोप एट्रीब्यूट। बोलते बीन स्कोप है, लेकिन लिखते सिर्फ स्कोप है। अब अगला डाउट, स्कोप एट्रीब्यूट करता क्या है? स्कोप एट्रीब्यूट तीन चीजें डिसाइड करता है, या यूं कह लीजिए स्प्रिंग की हेल्प करता है तीन चीजों का जवाब ढूंढने में। नंबर वन, क्या स्प्रिंग आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट्स बनाता है? हाँ या ना? बनाता है। लेकिन अब स्कोप ये डिसाइड करेगा कि स्प्रिंग ये बीन ऑब्जेक्ट कब बनाएगा। कब बनाएगा मतलब? कब बनाएगा मतलब किस मोमेंट ऑफ टाइम पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्प्रिंग आपके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप भूले ना हो तो आपसे दो वर्ड्स मैंने डिस्कस करे थे, एक लेजी और एक ईगर। कुछ हुआ था या डिस्कशन हमारा? हुआ था। क्या होता है लेजी और ईगर का फर्क? अगर हम कहते हैं कि स्प्रिंग कंटेनर बीन की लेजी लोडिंग कर रहा है, इसका मतलब वो बीन कब बनाता है? स्टार्ट होते ही? नहीं, शाबाश। इसका मतलब वो बीन बनाता है जब हम गेट बीन कॉल करते हैं। और अगर वो बीन की ईगर लोडिंग कर रहा है, तो वो बीन कब बनाता है? स्टार्ट होते ही, है ना? आज आप इस चीज को खुद डिसाइड करेंगे, आप तय करेंगे कि कंटेनर बीन क्रिएट होते ही बनाए या गेट बीन के कॉल होने पर बनाए। नंबर टू, जो बीन ऑब्जेक्ट बनेगा वो कब तक कंटेनर की मेमोरी में सरवाइव करेगा, कब तक जिंदा रहेगा, कब कंटेनर उसको मेमोरी से हटाएगा, ये भी आप डिसाइड करेंगे। और तीसरी चीज जो आप स्कोप के थ्रू डिसाइड करवा पाएंगे, वो ये कि एक बीन टैग के, लिसन वेरी केयरफुली, एक बीन टैग के कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। यानी अगर आप बीन टैग एक बार लिखते हैं और अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर बीन टैग लिखने के बाद जावा कोड में आकर गेट बीन कॉल करते हैं, तो कंटेनर क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएगा अगर आप मल्टीपल गेट बीन लिखते हैं, या फिर एक ही बीन ऑब्जेक्ट बनाएगा? ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा? ये सारे सवालों के जवाब एक ही एट्रीब्यूट देगा। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? उस एट्रीब्यूट का नाम है स्कोप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, स्कोप एट्रीब्यूट में हम वैल्यू क्या लिखते हैं और कितनी लिखते हैं। तो स्कोप एट्रीब्यूट की 8 प्रोबेबल वैल्यूज होती हैं। देर आर 8 वैल्यूज जो आप स्कोप एट्रीब्यूट को दे सकते हैं, बट आठों की आठों आपको अभी काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारी की सारी स्प्रिंग कोर के लिए नहीं है। सब अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अपन यूज करेंगे। कुछ स्प्रिंग वेब के लिए हैं, कुछ एमवीसी के लिए हैं। जो स्प्रिंग कोर के लिए हैं, वो शुरू वाली दो आपको दिख रही होंगी, एक सिंगलटन
और एक प्रोटोटाइप। तो क्योंकि हम अभी स्प्रिंग कोर पे हैं, हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे, सिंगलटन स्कोप एंड प्रोटोटाइप स्कोप। ये भी क्लियर है? चला जाए आगे। वेरी गुड। अब सवाल आता है सिंगलटन स्कोप और प्रोटोटाइप स्कोप से होता क्या है। ठीक है, पहले आप अगली स्लाइड पढ़ लीजिए कि बाकी के जितने स्कोप हैं वो आपको आगे मिलेंगे। एज ऑफ नाउ हम दो ही स्कोप के बारे में बातचीत करेंगे, एक सिंगलटन और एक प्रोटोटाइप। ठीक है, अब सवाल आता है सिंगलटन से क्या होता है। तो अगर मान लीजिए आपने बीन टैग लिखा, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी, और इनमें एक प्रॉपर्टी बनाई स्कोप, और स्कोप को आपने वैल्यू क्या दी? स्कोप का आपने वैल्यू दी सिंगलटन। अगर आपने ऐसे लिखा तो गौर करिएगा, कंटेनर इसको देखकर दो चीजें करेगा। नंबर वन, आप कितनी ही बार गेट बीन कर लें, वो आपके इस बीन का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आप कितनी ही बार गेट बीन कर लें, वो आपके इस बीन का कितने ऑब्जेक्ट बनाएगा? वो इस बीन का एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ये भी मत सोचिएगा गेट बीन पे ही बस, नहीं, अगर आप इसको कहीं यूज भी करेंगे, याद करके बताइए एक्सएमएल में बीन यूज कैसे होता है? एक्सएमएल में बीन यूज कैसे होता है? बिल्कुल सही जवाब धीरज, तो रेफ से होता है। तो आप रेफ में अगर इस बीन का नाम लिख भी देंगे तो कंटेनर क्या करेगा? अगर रेफ में आप इस बीन का नाम लिख भी देंगे तो कंटेनर क्या करेगा? कंटेनर इसको सिर्फ एक बार क्रिएट। अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, मैं बोल रहा था, अगर आपने बीन टैग बनाया और बीन टैग में स्कोप इक्वल टू सिंगलटन लिखा, तो आप जितनी बार गेट बीन लिखेंगे, चाहे 10 बार लिखें चाहे 20 बार लिखें, जितनी भी बार गेट बीन लिखेंगे, कंटेनर इस बीन का एक ही ऑब्जेक्ट बनाकर बार बार वो ऑब्जेक्ट सप्लाई करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर किसी और बीन टैग में रेफ लगाएंगे तो भी यही ऑब्जेक्ट हर बार रेफ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मेरी इस बात को एक डायग्राम से समझिए। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको एक बीन बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसकी आईडी सॉरी, जिसकी आईडी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो जरा बताएं आईडी क्या दी हुई है इसकी। जो राइट साइड पे बीन आपको दिख रहा है, उसकी आईडी दी हुई है अकाउंट डाउ, दी हुई है ना अकाउंट डाउ। अब आप चेक करिए, ये अकाउंट डाउ आईडी मैं जहां भी यूज कर रहा हूं, जहां पे भी मैं उसको यहां यूज कर रहा हूं, यहां यूज कर रहा हूं, यहां यूज कर रहा हूं, तीनों जगहों पर अलग अलग बीन ऑब्जेक्ट नहीं जाएंगे, यही बीन ऑब्जेक्ट जाएगा जो कंटेनर कितनी बार बनाएगा? बहुत बार कि एक बार? सिर्फ एक बार। और हर जगह जाकर इसको क्या कर देगा? हर जगह जाकर इसको इंजेक्ट कर देगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब स्कोप इक्वल टू सिंगलटन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात। स्कोप इक्वल टू सिंगलटन स्कोप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मतलब अगर आप स्कोप इक्वल टू सिंगलटन नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट भी कंटेनर यही मानकर चलेगा कि बीन का स्कोप क्या है। बाय डिफॉल्ट भी कंटेनर यही मानकर चलेगा कि बीन का स्कोप सिंगलटन है। तो आप अपने लिए रीडेबिलिटी के लिए स्कोप इक्वल टू सिंगलटन लिख सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली नहीं भी लिखेंगे स्कोप इक्वल टू सिंगलटन तो भी कंटेनर की नजरों में ये सिंगलटन स्कोप ही कहलाएगा। ये भी क्लियर हुआ है ना? ठीक है, अब मेरी इस बात को और बेटर समझने के लिए अपन प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एक कोड इस बात को और क्लियरली आपको समझाएगा। सो इन सबको करते हैं अपन क्लोज। शुरू करते हैं छोटा सा एक कोड जिसमें हमारे पास बस एक स्टूडेंट बीन हो।
सो लेट्स सर्च फॉर सम एग्जांपल। लेट्स से ये हमारा स्प्रिंग कोर का एग्जांपल है। क्या इसमें स्टूडेंट बीन है? हाँ जी है। गुड। इसको करा मैंने कॉपी और इसको करा मैंने पेस्ट और नाम दिया मैंने इसका बीन स्कोप। एग्जाम्पल 1। परफेक्ट। इसको करा अपन ने कॉपी। अब अपन चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले अपन अपने स्टूडेंट क्लास को ऑब्जर्व कर लें। बहुत सिंपल सी स्टूडेंट क्लास है। दो इंस्टेंस वेरिएबल है, एक रोल और एक नेम। एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जरूरी है हमारे लिए ये समझने के लिए कि बीन ऑब्जेक्ट कितनी बार बन रहा है। और हमारे पास एक गेटर सेटर गेटर रोल नंबर का है, एक सेटर गेटर नेम का है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब पहुंचते हैं अपन रिसोर्सेस के अंदर। रिसोर्सेस में मैंने क्या करा हुआ है? कुछ नहीं, मैंने एक बीन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। उस बीन ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा इंजेक्ट करा हुआ है। ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है। फिर मैंने क्या करा? मैंने इसमें एक नई चीज ऐड करी जो ऑलरेडी है, फिर भी मैं लिख रहा हूं स्कोप इक्वल टू डबल कोट्स में सिंगलटन। ये भी समझ आ रहा है? स्कोप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सिंगलटन। ठीक है। अब मैं आता हूं अपने मेन फाइल के अंदर और मेरी मेन फाइल के अंदर ध्यान से देखिएगा, मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूं, बल्कि मैं इतना ही लिखता हूं। पहले तो आप इतना देख लें। क्या आपको याद है अगर मैं इतना कोड भी रन करूंगा तो हमारा बीन बन जाएगा? यस और नो? मेरे गेट बीन लिखने से पहले बीन बन जाएगा? यस और नो? यस, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सिंगलटन बीन के लिए ईगर लोडिंग करता है आपका कंटेनर। है ना? पुराना रूल अब चेंज हो गया है। पुराना रूल चेंज हो गया है। पुराना रूल क्या था? पुराना रूल ये था कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर लोडिंग करता है, बीन फैक्ट्री लेजी लोडिंग करता है। लेकिन अब नया रूल सुन लीजिए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर लोडिंग करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हर बीन के लिए नहीं। कौन से बीन के लिए? उस बीन के लिए जिसका स्कोप सिंगलटन हो। अगर आपके बीन का स्कोप सिंगलटन है तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन सी लोडिंग करेगा? तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसके लिए करेगा ईगर लोडिंग। तो आप देख पा रहे हैं मैंने गेट बीन लिखा भी नहीं है, फिर भी बीन बन गया है। मैंने गेट बीन कहा भी नहीं है, क्या फिर भी बीन बन गया है? तो जवाब है हाँ जी, बन गया है। ठीक है। अब मैं एक लाइन लिखता हूं, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, कास्टिंग करी मैंने, और मैंने कहा कंटेनर डॉट गेट बीन। बहुत बढ़िया। और इस गेट बीन को पैरामीटर में मैंने पास कर दी आईडी। कौन सी आईडी पास कर दी? तो ये आईडी पास कर दी जो मैंने सेटअप की है, STOBJ1। कॉपी करा और यहां डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद मैंने इस लाइन को फिर से लिखा, वन मोर टाइम आई एम मेंशनिंग द लाइन, और इस बार मैंने S2 में रेफर करा। ठीक। अब अगर मैं कहता हूं जावा से और स्प्रिंग से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 वैल्यूज, S1 वैल्यूज, ठीक है, और यहां कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल कोलन प्लस S1 डॉट गेट रोल। परफेक्ट। और ऐसा ही मैं कुछ कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम कोलन प्लस S1 डॉट गेट नेम। ये मैंने दोनों जगह लिखा। इतना आ रहा है समझ? ठीक है। और उसके बाद मैंने ये सेम कोड रिपीट करा। कैसे रिपीट करा? S2 के नाम पे। ठीक। और मैंने कहा S2 का रोल, S2 का नेम। ठीक। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप मुझे बताइए, मुझे ये वाला रोल नंबर और ये वाला रोल नंबर सेम मिलेंगे कि अलग मिलेंगे? सेम मिलेंगे। और दोनों का नाम भी सेम मिलेगा? यस, दोनों का नाम भी सेम मिलेगा। ठीक है। तो आप चेक करिए, दोनों का रोल नंबर मिल रहा है 25, दोनों का नाम मिल रहा है दीपक, क्योंकि आपने यहां पर दिया हुआ है 25 और दीपक। हालांकि आप मेरे को बोल सकते हैं सर ये तो तब भी हो सकता है ना जब दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा सेम हो। अपन कैसे मान सकते हैं कि एक ही बीन बनाए, दो बीन नहीं बने? तो आप दो तरीके से इस बात को प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप देखें कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता हुआ दिख रहा है। एक ही बार दिख रहा है ना? अगर दो बीन ऑब्जेक्ट बने होते तो क्या कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल नहीं होता? होता ना? है ना? ठीक। दूसरा सबूत जो हम टेक्निकली दे सकते हैं,
आपको याद होगा, बिल्कुल जगमीत, उससे पहले एक और चीज, आपको याद होगा हर ऑब्जेक्ट के पास हैश कोड होता है, होता है, और वो हैश कोड जावा की तरफ से यूनिक होता है ना। तो अगर मैं कहता हूं system.out.println S1 हैश कोड, हैश कोड कैसे देखते हैं, हैश कोड कैसे देखते हैं? वेरी गुड धीरज। हमारी क्लासेस के पास एक हैश कोड नाम का मेथड होता है। कहां से आया ये मेथड? ऑब्जेक्ट क्लास से आया है। और क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है आपके ऑब्जेक्ट की हैश कोड वैल्यू। और यहां मैंने S2 का हैश कोड प्रिंट करा। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे देखिएगा, आपको दोनों का हैश कोड सेम नजर आएगा, एग्जैक्टली सेम नजर आएगा। इज इट सो? दोनों का हैश कोड बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। यस। दूसरा सबूत जो जगमीत ने कहा, हम उससे दे सकते हैं कि हम कहें आर S1 एंड S2 पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। क्या S1 और S2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं? और ये पता करने के लिए हम इन दोनों के बीच में क्या लगा दें? ये पता करने के लिए हम इन दोनों के बीच में लगा दें डबल इक्वल टू। जावा में जब आप डबल इक्वल टू से रेफरेंसेस कंपेयर करते हैं तो डेटा कंपेयर होता है कि एड्रेस? जावा में जब डबल इक्वल टू से रेफरेंसेस कंपेयर करते हैं तो कंपेयर होते हैं एड्रेसेस। तो हमें लास्ट में ट्रू मिलेगा। यस, हमें लास्ट में ट्रू मिलेगा, है ना। अब अगर आपको लग रहा हो सर अंदर क्या हो रहा है, ये बताइए, क्योंकि आपसे पहले वाले बैच को जब मैंने टॉपिक पढ़ाया उनको ये लग रहा था कि इंटरनल डायग्राम क्या है ये देखा जाए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इंटरनल डायग्राम क्या है। ये जो आप कर रहे हैं ये कुछ ऐसा है कि एज अ डेवलपर आपने, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ये कुछ ऐसा है कि एज अ डेवलपर आपने जावा से बोला स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, जावा ने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, S1 उसको पॉइंट करने लग गया। फिर आपने कुछ ऐसे बोल दिया स्टूडेंट S2 इक्वल टू S1। अब आप मुझे बताइए छोटा सा जावा कोड कितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा? एक। और रेफरेंस कितने बनेंगे? दो। है ना। तो जो ये कोड कर रहा है वही आपके इस कोड के साथ हो रहा है। बस फर्क कितना है, क्या इस कोड में न्यू स्टूडेंट पे ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ या ना? है ना। लेकिन आपके केस में ऑब्जेक्ट तभी बन जाएगा जब कंटेनर क्या होगा, ऑब्जेक्ट तभी बन जाएगा जब कंटेनर स्टार्ट होगा। मतलब आपका गेट बीन ऑब्जेक्ट नहीं बनवा रहा है, बिल्कुल नहीं, आपके गेट बीन से पहले ही ऑब्जेक्ट बन चुका है और स्प्रिंग ने उसको कहां रख लिया है? स्प्रिंग ने उसको अपने कॉन्टेक्स्ट एरिया में रख लिया है। बोला था मैंने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी का वो पार्ट होता है जहां स्प्रिंग बीन्स रहा करते हैं। याद आ रहा है? ठीक है, और कहां रख रहा है वो भी सुन लीजिए, आगे की चीजें समझने में आसानी होगी। स्प्रिंग एक मैप मेंटेन करता है, कलेक्शंस याद है? याद है? कलेक्शंस में मैप क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं की वैल्यू का पेयर होता है? होता है। तो स्प्रिंग एक मैप मेंटेन कर रहा है, उस मैप में की कौन है? उस मैप में जो की है ना, वो आपके बीन की आईडी है, राइट। और वैल्यू क्या है? आपका बीन ऑब्जेक्ट है। आपके बीन की आईडी आपने क्या दे रखी है? आपके बीन की आईडी आपने दे रखी है stobj1। ये बन गई है की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बन गया है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अब जब आपने बोला स्टूडेंट S1 इक्वल टू कंट्रोलर डॉट गेट बीन, कंटेनर डॉट गेट बीन, तो S1 के पास कोई नया बीन नहीं आया है, वही बीन आया है जो इस मैप में बैठा हुआ है। S2 के पास भी कोई नया बीन नहीं आया है, वही बीन आया है जो इस मैप में बैठा हुआ है। और आपको याद होगा मैप से डेटा गेट करने के लिए गेट मेथड होता है, होता है ना, वही ये गेट बीन कर रहा है। इसका मतलब क्या कंटेनर एक तरीके के मैप की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल, कंटेनर एक तरह के मैप की तरह काम कर रहा है। जो भी आप बीन बनाते हैं उसको की वैल्यू पेयर बनाकर वो अपने पास रख लेता है। की होती है आपके द्वारा दी गई आईडी, वैल्यू होती है बीन वाला ऑब्जेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड। तो एक प्रूफ तो ये हुआ कि आप कहें कितनी भी बार गेट बीन, बनना एक ही बीन है। ठीक है, अब एक और प्रूफ मैं आपको इस चीज का देता हूं कि ऑब्जेक्ट एक है, रेफरेंस भले ही आपने दो बना रखे हैं।
और इस एक और प्रूफ को समझने के लिए इस प्रोग्राम का वर्जन 2 बनाते हैं। नहीं जगमीत, ये 100% में सिंगलटन नहीं है। जावा के सिंगलटन और स्प्रिंग के सिंगलटन में फर्क होता है। जावा में पूरे प्रोग्राम में सिंगलटन ऑब्जेक्ट कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन स्प्रिंग में अगर मैंने एक बीन टैग और दे दिया तो गौर करना, एक और बीन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो तुम ये बोल सकते हो पर आईडी सिंगलटन है, पर क्लास सिंगलटन नहीं है। जबकि जावा में सिंगलटन पर क्लास सिंगलटन होता है। जैसे कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जब हम जेडीबीसी का कोड लिखते हैं तो हम कनेक्शन को सिंगलटन बनाते हैं। चाहे कितनी भी बार हम गेट कनेक्शन करें, कनेक्शन एक ही बनता है। हमारे यहां नहीं होगा। हमारे इस गेट बीन में अगर तुमने नया बीन टैग लिख लिया, नई आईडी दे दी, तो एक और बीन बन जाएगा नई आईडी के साथ। क्लियर? ग्रेट। अब आते हैं अपन अपने कोड में। क्या करेंगे हम? अपन चेंज ये करेंगे कि अब मैं ये सब हटा रहा हूं, हैश कोड वगैरह। ठीक है। अब मैं दो चीजें चेंज करूंगा। मैं S1 का सेटर कॉल करूंगा और दीपक की जगह प्रवीण नाम कर दूंगा। S1 जिस बीन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका नाम प्रवीण हो गया, पहले दीपक था। और S2 जिस बीन को पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर 50 हो गया है, पहले 25 था। एक से मैंने नाम बदला, एक से मैंने रोल नंबर बदला। ठीक है। ये मैसेज में लिख देता हूं, बिफोर चेंज है, बिफोर चेंज। ठीक है। और एक बार फिर से आफ्टर चेंज लिखकर इस डेटा को दोबारा दिखा देता हूं। अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो प्लीज बताएं, क्या आउटपुट आएगा पहले और क्या आउटपुट आएगा बाद में? एक्सएमएल के अंदर दीपक और 25 सेट है। तो अगर एक्सएमएल में दीपक और 25 सेट है तो पहले यहां 25 आएगा, S1 का रोल नंबर, S1 का नाम दीपक आएगा। S2 का रोल नंबर भी 25 आएगा, नाम दीपक आएगा। अब जब आप नाम चेंज करेंगे तो दोनों दीपक चेंज हो जाएंगे कि एक दीपक चेंज होगा? दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको दो मिलकर रेफर कर रहे हैं। राइट। तो जब आप S1 का गेट रोल करेंगे तो रोल नंबर भी दोनों का चेंज होगा। तो S1 का गेट रोल नंबर 50 होगा, S1 का नेम प्रवीण होगा। S2 का गेट रोल नंबर 50 होगा, S2 का नेम प्रवीण होगा। तो अगर हम आफ्टर चेंज वाला डेटा देखें तो दोनों में ही दोनों चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। दोनों का ही चेक करिए, रोल नंबर और नाम बदल गया है। ये दूसरा सबूत है इस बात को प्रूफ करने का कि ऑल्दो आपने गेट बीन दो बार कॉल करा है, स्प्रिंग ने कितने बीन बनाए हैं? स्प्रिंग ने एक ही बीन बनाया है। दिस इज ऑल अबाउट सिंगलटन, है ना? और अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये स्प्रिंग क्यों करता है, इसका हमें क्या बेनिफिट है। ये सब अगले लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर का टॉपिक है। तो क्यों का जवाब अभी नहीं दे रहा हूं मैं आपको। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं ऐसा होता है, हमें इसका क्या फायदा, हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे डिसाइड करेंगे सिंगलटन लेना है कि नहीं लेना है, वो आगे की बात है। बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं सिंगलटन से क्या होता है। क्लियर है सिंगलटन? तो कहानी को आगे बढ़ाओ, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सिंगलटन? क्लियर है। अब एक और बात, अगर मैं एक्सएमएल में जाकर ये सिंगलटन ना दूं, हटा दूं इसको लाइक दिस, तब क्या होगा? क्या तब भी आउटपुट सेम आएगा? बिल्कुल सेम बिहेवियर आएगा। इवन दो मेरे कोड के अंदर मैंने स्कोप इक्वल टू सिंगलटन हटा दिया है, बट डिफॉल्ट स्कोप हमेशा सिंगलटन ही रहता है। ओके। तो जैसे ही आप कोड रन करोगे यू स्टिल गेट सेम आउटपुट। पहले दोनों 25 और दीपक थे, उसके बाद दोनों 50 और प्रवीण हो गए। ठीक, दिस इज सिंगलटन। अब पढ़ते हैं अगला स्कोप जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्पेशल केस है। पढ़ो और आप मेरे को समझाओ कि प्रोटोटाइप से होता क्या है। खास तौर पे सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया? क्या कह रही है स्लाइड?
स्लाइड ये कह रही है आप बीन टैग कितने बनाओगे? आप बीन टैग तो एक बनाओगे, है ना? लेकिन जितनी बार गेट बीन लिखोगे, एवरी टाइम यू विल राइट गेट बीन, आपको क्या मिलने वाला है? एवरी टाइम यू विल राइट गेट बीन, आपको एक नया बीन मिलने वाला है। यू विल गेट अ ब्रांड न्यू फ्रेश बीन ऑब्जेक्ट। जितनी बार आप गेट बीन बोलोगे उतनी बार। क्लियर? या जितनी बार इस बीन को किसी के रेफ में असाइन करोगे उतनी बार। जैसे प्रीवियस वाले डायग्राम को अब आप प्रोटोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैंने राइट हैंड साइड पे अकाउंट डाउ को प्रोटोटाइप बीन बना दिया है। ठीक है, अब मैंने अकाउंट डाउ को अगर यहां रेफ करा तो इस पर्टिकुलर बीन टैग का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और वो यहां इंजेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने प्रोटोटाइप बीन को यहां भी यूज करा, एक और नया ऑब्जेक्ट बनेगा और यहां आ जाएगा। और अगर मैंने इसको तीसरी जगह यूज करा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और यहां आ जाएगा। क्या इन तीनों का डेटा सेम होगा? हाँ, डेटा सेम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। आ रही है बात समझ? डेटा सेम होगा पर ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। डेटा सेम क्यों होगा? क्योंकि भाई इसी टैग को तो पढ़कर कंटेनर बार बार बीन बना रहा है, तो यहां आपने जो भी प्रॉपर्टी दी होगी वो सभी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होगी। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी जाएंगी, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी जाएंगी, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी जाएंगी। पर बीन ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? बीन ऑब्जेक्ट 3 बनेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले इतने को देखते हैं अपन। बिहेवियर इसका क्या होता है, कैसे ये काम करता है एज कंपेयर टू प्रोटोटाइप बीन। ठीक, सॉरी, एज कंपेयर टू सिंगलटन बीन। तो मैं अपना पहला वाला एग्जांपल उठाता हूं और इसको बस एक चेंज के साथ रीराइट करते हैं। और वो चेंज ये है, स्कोप में जाता हूं, यानी एक्सएमएल में जा रहा हूं मैं, और एक्सएमएल में जाकर बस एक चीज बदल रहा हूं। जहां लिखा हुआ है स्कोप इक्वल टू सिंगलटन, वहां कह दिया मैंने स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप। क्लियर हुआ? ठीक है, अब सबसे पहला और बड़ा चेंज क्या दिखेगा? कैन यू प्रेडिक्ट? सबसे पहला और बड़ा चेंज क्या दिखेगा? कैन यू प्रेडिक्ट? सबसे पहला, नहीं धीरज, उससे भी पहला, नहीं अभय, उससे भी पहला चेंज, नहीं सुमित, उससे भी पहला चेंज। अब देखो क्या दिखेगा। मैं सब कुछ हटा देता हूं। यस जगमीत, मैं सब कुछ हटा देता हूं, सिर्फ कंटेनर स्टार्ट कर रहा हूं। क्या बीन बनेगा? नहीं बनेगा। देखो, चेक करो, कोई बीन नहीं बना, कोई आउटपुट नहीं आया। और अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, पिछले वाले में अगर मैं इस पूरे कोड को हटा दूं, कमेंट कर दिया मैंने, क्या अभी भी बीन बन जाएगा? ये हमारा पिछला वाला कोड है सिंगलटन वाला, बिल्कुल बन जाएगा। देखो, बन गया। इसमें नहीं बना। इसका मतलब अब पुराना रूल चेंज कर दें अपन। हम इतने दिन तक ये जानते थे कि बीन फैक्ट्री करता है लेजी और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करता है ईगर लोडिंग। पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लेजी लोडिंग करता है। अगर बीन का स्कोप क्या कर दिया जाए? अगर बीन का स्कोप कर दिया जाए प्रोटोटाइप, तो ये करता है लेजी लोडिंग। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बचे हुए कोड को वापस पेस्ट करते हैं इसमें। तो अगर मैं बचे हुए कोड को वापस पेस्ट करूं, तो अब समझने की यह जरूरत है कि बीन ऑब्जेक्ट्स कितने बनेंगे। इसको समझने के लिए बीन ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, मैं इतने कोड को वापस कमेंट आउट कर देता हूं। सिर्फ मैंने 2 गेट बीन के कॉल छोड़े हैं, है ना? अब क्या होगा? जब पहला वाला गेट बीन चलेगा तो कितने एक्शंस होंगे? जब पहला वाला गेट बीन चलेगा तो 3 एक्शन होंगे। ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 सेटर कॉल होंगे। यस की नो? है ना? और जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या फिर से 3 एक्शन होंगे? कंस्ट्रक्टर चलेगा यानी ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर 2 सेटर कॉल होंगे। मतलब टोटल 7 लाइनों का आउटपुट। जी, 7 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ये कंटेनर स्टार्टेड हुई है। गॉट इट? इस तरह से 7 लाइनें। चेक करिए। पहली बात तो कंटेनर स्टार्टेड के बाद बीन बन रहा है क्योंकि लेजी लोडिंग हो रही है। ठीक है, और उतनी बार बन रहा है
जितनी बार आप गेट बीन कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये बताइए, अगर मैं डेटा देखूं तो दोनों बीन का सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? अगर मैं डेटा देखूं तो सवाल है सेम आएगा, है ना? आंसर है इस सवाल का कि डेटा सेम आएगा कि डिफरेंट। तो डेटा दोनों का सेम आएगा, दोनों में दीपक है, दोनों में 25 है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों अलग अलग बीन है? बहुत आराम से प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ करने के लिए पहला तरीका, दोनों का हैश कोड प्रिंट करिए। सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? सवाल है, जवाब है डिफरेंट आएंगे। इफ यू कैन चेक, लास्ट में आपको दोनों के हैश कोड डिफरेंट नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर मैं डबल इक्वल टू लगाकर दोनों को कंपेयर करूं, विल आई गेट ट्रू और विल आई गेट फॉल्स? सो आई गेट फॉल्स। दे आर नॉट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, दे आर पॉइंटिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब मेरे को एक डाउट आ रहा है, बहुत बड़ा वाला डाउट आ रहा है। मुझे यह डाउट आ रहा है कि अभी अभी सर ने बोला कि जो स्प्रिंग कंटेनर है वो एक मैप बनाता है, और मैप के अंदर आईडी और ऑब्जेक्ट को रखता है। आईडी में वो हमारी आईडी रखता है, ऑब्जेक्ट में वो हमारा ऑब्जेक्ट रखता है। इतना तो सबको याद है ना कि मैप में जो की होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मैप में दो ऑब्जेक्ट आकर सेम की के बैठ जा रहे हैं? दो हैं ये तो हमको पता लग गया, ये तो कंफर्म बात है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। पर मजेदार बात यह है कि दोनों की आईडी सेम कैसे हो रही है? दोनों की आईडी सेम कैसे हो रही है ये समझ नहीं आ रहा। कैन एनीवन गेस? ये हुआ क्या? चक्कर क्या है ये? क्वेश्चन क्लियर हुआ जो मैं पूछ रहा हूं? क्या दो अलग अलग बीन बन रहे हैं? हैशिंग? क्या हैशिंग, मैं समझा नहीं। मतलब दो लोगों की आईडी सेम होती है तो वो हैशिंग के थ्रू हैश मैप में चले जाते हैं, ऐसा पढ़ा है आपने? अगर की सेम है, की विल बी हैश कोड एंड वैल्यू विल बी आईडी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो आईडी है वही की है। जो आपने आईडी दी है ना, वही स्प्रिंग के अंदर जो मैप बनता है उसकी की है। क्वेश्चन क्लियर है मेरा कि नहीं क्लियर है, पहले तो ये बताओ, तब तो आप आंसर गेस कर पाओगे। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछा है मैंने? मैंने ये पूछा है कि सेम आईडी पे दो ऑब्जेक्ट कैसे मैप के अंदर रह रहे हैं, ये पूछा है मैंने। जगमीत ने क्या जवाब दिया? जगमीत ने कहा आईडी की जगह स्टूडेंट टाइप स्टोर होगा। वह कैसे हो जाएगा जगमीत? अगर आईडी की जगह स्टूडेंट का टाइप स्टोर होगा तो तुम्हारा गेटबीन कैसे काम करेगा फिर? तुम्हारा गेटबीन कैसे ला रहा है? आईडी लेकर ऑब्जेक्ट, फिर तो उसको टाइप लेना चाहिए। सुनो ध्यान से, चलो सुनो नहीं, पढ़ो। मेरे सवाल का जवाब स्लाइड में दिया हुआ है, पढ़ो। सेकंड पैराग्राफ मेरे क्वेश्चन का आंसर है। कौन समझा रहा है? बिल्कुल सही। मेरे सवाल का सीधा सा जवाब है, प्रोटोटाइप बीन स्प्रिंग की मेमोरी में नहीं रहते हैं। स्प्रिंग सिर्फ उन्हें बनाता है और बनाने के बाद आपको हैंडओवर कर देता है। तो प्रोटोटाइप बीन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोटोटाइप बीन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की यानी प्रोग्रामर की होती है, स्प्रिंग की नहीं होती है। तो स्प्रिंग के मैप में कौन से बीन रहते हैं? वेरी गुड।
स्प्रिंग के मैप में सिंगलटन बीन रहते हैं, है ना। अब मैं आपको दोनों पैराग्राफ समझा देता हूं। पहला पैराग्राफ ये बोल रहा है कि अगर आपने बीन का स्कोप प्रोटोटाइप कर दिया है तो जितने बीन बनेंगे सबका अपना अपना डेटा होगा। मतलब उनके बीच में कोई डेटा कॉमन नहीं होगा, वैल्यू भले ही कॉमन हो बट डेटा सबका अपना अपना होगा। इसका मतलब दो दीपक और दो 25 बनेंगे। बोलिए यस, दो दीपक और दो 25 बनेंगे। तो अगर हम एक दीपक की जगह प्रवीण रखेंगे तो दूसरा दीपक दीपक ही रहेगा। यस, दूसरा दीपक दीपक ही रहेगा। ये लाइन बोल रही है कि डेटा शेयर नहीं करते हैं ये, ठीक है। और अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो एक इंस्टेंस पे तो दूसरे पे इसका असर नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ फर्स्ट पैरा? ठीक है, सेकंड पैरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पैरा ये कह रहा है कि आप जब से स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं तब से आप ये सुन रहे हैं कि जब स्प्रिंग बीन बनाता है तो उसकी लाइफ साइकिल स्प्रिंग मैनेज करता है। पढ़ रहे हैं ना आप डे वन से, है ना। लेकिन प्रोटोटाइप में खेल थोड़ा सा चेंज है। प्रोटोटाइप में बीन स्प्रिंग जरूर बनाता है, कुछ मेथड्स भी कॉल करेगा जो आप आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के मेथड, लेकिन कंप्लीट लाइफ साइकिल वो मैनेज नहीं करेगा। इसका मतलब स्प्रिंग प्रोटोटाइप बीन को बनाने के बाद उसको अपनी मेमोरी से बाहर फेंक देता है। प्रोग्रामर को बोलता है तुमने बीन मांगा था, ये लो तुम्हारा बीन, तुम संभालो, मैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखूंगा। ठीक, तो अब आप जब दोबारा गेट बीन करते हैं तो स्प्रिंग के पास रिकॉर्ड होता है नहीं होता है? नहीं होता है। तो फिर वो क्या करेगा, एक और नया बीन बनाएगा, फिर लाकर आपको दे देगा, बोलेगा ये रख लो, पिछला वाला तो मैंने रखा ही नहीं अपने पास। फिर आप बोलेंगे गेट बीन, फिर एक नया बनाएगा। तो प्रोटोटाइप बीन्स को स्प्रिंग के मैप में जगह नहीं मिलती है, हालांकि उसका क्रिएशन अभी भी प्रोग्रामर की मदद करने के लिए स्प्रिंग कर रहा है। याद रखिएगा, इस सवाल का जवाब आगे दूंगा मैं, कब सिंगलटन और कब हमें प्रोटोटाइप लेना है। अभी हम कब नहीं, अभी हम सिर्फ दोनों के बीच के फर्क को समझ रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर, वेरी गुड। इसका मतलब आप जितनी बार गेट बीन बोलेंगे, जितनी बार रेफ यूज करेंगे, जहां जहां इस बीन का नाम लेंगे वहां वहां नया बीन बनेगा। यस, हर बार एक नया ब्रांड न्यू बीन बनाकर कंटेनर आपके हवाले कर देगा। ठीक है, गुड। अब अपन इस बात को भी प्रूव करते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है एक के डेटा में चेंज करोगे तो दूसरे में चेंज नहीं आएगा, ऐसा है क्या? लेट्स चेक दिस आउट। और इसके लिए हम एग्जाम्पल 2 को कॉपी पेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 लिया मैंने, पेस्ट करा एग्जाम्पल 4 के नाम से। ठीक है, क्या चेंज करा जाएगा कोड में बताइए? सबसे पहले बताइए स्टूडेंट जावा में क्या चेंज होगा? डेटा चेंज करने का कोड टेस्ट करना है मेरे को, तो स्टूडेंट जावा में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब। यहां क्या चेंज होगा? बिल्कुल सही अभय। यहां चेंज ये होगा कि आपको बोलना पड़ेगा स्कोप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स प्रोटोटाइप, ये बोलना पड़ेगा आपको यहां। तो ये हो गया प्रोटोटाइप स्कोप का बीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर क्या चेंज आएगा आपके यूज स्टूडेंट में? कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट बदल जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस आउटपुट। बिल्कुल बदल जाएगा। अब जब आप आफ्टर चेंज देखेंगे तो बताइए जरा क्या आ रहा है, S1 का रोल नंबर। नहीं फूल सागर, S1 का रोल नंबर 25 आ रहा है। S1 का रोल नंबर थोड़ी बदला है अपन ने, है ना। और S1 का नाम क्या आ रहा है? S1 का नाम प्रवीण आ रहा है, रोल नंबर 25 पर नाम प्रवीण। S2 का रोल नंबर क्या आ रहा है? S2 का रोल नंबर आ रहा है 50, लेकिन नाम दीपक आएगा। ठीक, वो इस बात को प्रूफ कर देगा कि ऑल्दो आपने वहां एक ही बीन टैग लगाया है लेकिन बने दो बीन हैं। तो आप चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, स्क्रीन को मैं एनलार्ज कर रहा हूं। बिफोर चेंज S1 का रोल नंबर 25, S1 का नाम दीपक। S2 का रोल नंबर 25, S2 का भी नाम दीपक। लेकिन आफ्टर चेंज अगर आप देखें, ये आपने सेटर्स कॉल करें, आपने करें, स्प्रिंग ने नहीं करें। ये लाइन नंबर 23 और 24 का इफेक्ट है कि आपने नाम चेंज करके प्रवीण कर दिया, रोल नंबर बदलकर 50 कर दिया, लेकिन किसका नाम बदला? S1 का नाम बदला। तो असर भी S1 पे दिखा। S2 अभी भी दीपक होल्ड कर रहा है। किसका रोल नंबर बदला? S2 का बदला। S1 अभी भी रोल नंबर के तौर पे
25 होल्ड कर रहा है। ये है आपके इस पीस ऑफ कोड का इस वक्त का आउटपुट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो पूछिए। क्लियर है? वेरी गुड। अब आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आता हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता हो तो ढूंढ के लाना है। यहीं से कहानी की शुरुआत होगी अगले लेक्चर में। इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, आपने देखा कि अगर आप स्कोप इक्वल टू, अभी आ रहे हैं रेफ पे आ रहे हैं जगमीत, अगला क्वेश्चन रेफ वाला ही है जो तुम पूछ रहे हो। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपने आज देखा कि अगर आप स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप करते हैं तो बीन कब बनता है? कंटेनर के स्टार्ट होने पर, या आप जब गेट बीन लिखते हैं तब? जब आप गेट बीन लिखते हैं तब बनता है ना? तो मेरा अगला सवाल यह है, क्या ऐसा हमेशा होगा? हर वो बीन जिसका स्कोप प्रोटोटाइप है, क्या हर हाल में वो हमको तभी कंटेनर की तरफ से बनाकर दिया जाएगा जब हम गेट बीन कॉल करेंगे? इसका जवाब ढूंढ के लाना है। ला पाएंगे? चैट जीपीटी से पूछना, देखना वो क्या कहता है, गूगल पे ढूंढना। ठीक, तो ये आपका छोटा सा असाइनमेंट में दे रहा हूं। आज कोई कोड नहीं दे रहा हूं, आज एक रिसर्च वर्क दे रहा हूं। तो आपको पता करके आना है कि क्या प्रोटोटाइप बीन का ऑब्जेक्ट हमेशा गेट बीन पे ही बनता है, मतलब कंटेनर स्टार्टिंग पे उसे नहीं बनाता है, ये हमने आज देखा। क्या ये ग्राउंड रूल है, पत्थर की लकीर है कि नहीं भैया ये तो स्टार्टिंग पे कभी बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए? ऐसा है क्या? क्वेश्चन क्लियर है जो मैं पूछ रहा हूं? मतलब और क्लियर पूछूं मैं आपसे? मैं ये पूछ रहा हूं प्रोटोटाइप बीन के लिए, आपने देखा कंटेनर लेजी लोडिंग करता है ना? तो वो क्या हमेशा लेजी लोडिंग ही करता है अगर बीन प्रोटोटाइप है तो? ये सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर लेकर आइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी टॉपिक से आगे। बाय बाय, टेक केयर।